वहाँ जो बुलडोजर की कार्रवाई हुई, क्या वो न्याय था? मैं ये कतई मानने को तैयार नहीं हूँ कि मुसलमानों ने वहाँ इस किस्म की हरकतें की हैं। कि 8 से 10 फरवरी के बीच में आप कभी भी हल्द्वानी गए? मैं न गया हूँ न जा रहा हूँ। इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं वहाँ पर कल 7 से 8 बजे तक अभी से शाम तक था। पीएफआई पर पाबंदी लगेगी, लेकिन विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को खुली छूट रहेगी। मस्जिद में एक पक्ष को पूजा करने की इजाजत रिटायरमेंट से ठीक एक दिन पहले दे दी। आप ये जान रहे हैं ना कि आप अपने इल्जाम सीधे अदालत पे और न्यायिक प्रक्रिया पे लगा रहे हैं। इंसाफ के नाम पर काम नहीं हो रहा है, बल्कि अपनी आस्था के नाम पर काम हो रहा है। शरीयत से हटकर जो भी कानून होगा हम उसे मानने के लिए तैयार हैं। आप कहें कि मदरसों में आपको रामायण पढ़ानी होगी, हम कैसे पढ़ाएंगे? अपनी आस्था मुसलमानों पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं और ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र हिंदुस्तान में कायम हो चुका है। कैसा भी आप कानून लागू कर दो, मुसलमान शरीयत के हिसाब से ही चलेगा। बरेली में भी 8 फरवरी के बाद 9 फरवरी के दिन एक तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिली थी। यहाँ के श्यामगंज मोहल्ले में कुछ लोगों के बीच झड़प हुई। लोग यानी दो समुदाय यानी जो व्याकरण में जिनको एक को हिंदू पक्ष कहेंगे और एक को मुस्लिम पक्ष। और ये सब हुआ क्यों? खबरों में जो कहानी चलती है वो ये है कि मौलाना तौकीर रज़ा खान ने एक बयान दिया और उसके बाद कहा कि वो जुमे की नमाज के बाद गिरफ्तारी देंगे और जेल भरो आंदोलन करेंगे। इसके साथ उनके बहुत सारे बयान और बहुत सारे इल्ज़ाम सामने आने लगे। हमने जब बरेली का रुख किया हल्द्वानी से, तो ये ज़रूरी समझा कि मौलाना तौकीर रज़ा खान से का इंटरव्यू करें, उनसे सवाल पूछें और जो ज़रूरी इल्ज़ाम हैं उनके ऊपर उन पर उनकी सफाई लें। और तो हमारे साथ फ्रेम में हैं तौकीर जी। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ से बात शुरू करें? एक लल्लन टॉप पे एक आपका इंटरव्यू पहले हो चुका है तौकीर जी, और इस इंटरव्यू में मैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में पूछूंगा तो शायद हो सकता है कि आपको अच्छी न लगे, लेकिन वो एक पत्रकार के जरिए मेरे लिए ज़रूरी है पूछना। पहले बातें साफ होनी चाहिए। जी, पहले मुझे ये बताइए कि आप ने एक बयान दिया कि जेल भरना है और उसके बाद बरेली में एक तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिली। क्या हुआ? क्या बयान, क्या पहले आपका मोटिव और बयान समझाइए प्लीज। बयान से किसी किस्म का कोई तनाव नहीं। हमने प्रशासन को नोटिस दिया कि मुल्क में जो बेईमानियां चल रही हैं, बुलडोजर चल रहे हैं, नाइंसाफियां चल रही हैं, इन तमाम चीज़ों की शिकायत करने के लिए हम कहाँ जाएं ये हमें नहीं पता चल रहा है, क्योंकि इन बेईमानियों के खिलाफ जो एक्शन ले सकता है वो ही इन बेईमानियों की सरपरस्ती करने का काम कर रहा है। तो हमारे पास वाहिद रास्ता ये रह जाता है कि इन तमाम चीज़ों के खिलाफ एहतजाज करते हुए हमको गिरफ्तारी दे देनी चाहिए। प्रशासन को नोटिस दिया गया, 9 तारीख की हमने डेट दी। गिरफ्तारी देने पर इसमें कहीं कोई टेंशन नहीं हुआ, किसी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया, किसी को कोई एतराज़ नहीं हुआ। और जब मैं गिरफ्तारी देने जा रहा हूँ, अगर मैं आतंकवादी हूँ, मेरे भड़काऊ बयान हैं और मैं हिंदू मुस्लिम फसाद कराना चाहता हूँ, तो मैं गिरफ्तारी क्यों दे रहा हूँ? और गिरफ्तारी दे रहा हूँ इसका मतलब ये कि मेरे गिरफ्तार हो जाने से तो अमन कायम हो जाना चाहिए। तो मैं गिरफ्तारी देने में भी अगर किसी को भड़काऊ बात लगती है तो मैं इसका कोई इलाज नहीं कर सकता। आपने कहा कि जिन पर ये जिम्मेदारी है कि तमाम अन्याय को रोकें, वो इसकी सरपरस्ती में शामिल हैं। किसकी ओर इशारा है आपका? नहीं, किसकी सरपरस्ती में हो रहा है सब कुछ? बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ये खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं, बहन बेटियों के नकाब खींच रहे हैं, मॉब लिंचिंग करने का काम कर रहे हैं, बेइज्जतियां करने का काम कर रहे हैं, मस्जिदों के खिलाफ काम कर रहे हैं, मस्जिदों पे जाके नारेबाजी कर रहे हैं, मस्जिदों पे चढ़कर झंडे लगाने का काम कर रहे हैं। ये किसकी सरपरस्ती में हो रहा है? अब हम इन तमाम चीज़ों की शिकायत किसके पास करें? हम कोर्ट के पास जा नहीं सकते, क्योंकि कोर्ट का भी हमने रवैया देख लिया।
कि कानून की मौजूदगी में कानून के खिलाफ उन्होंने फैसले किए। अभी हालिया जो फैसला जो तकलीफ दे है कि जज साहब ने रिटायरमेंट से ठीक एक दिन पहले वहां पूजा, इतना बड़ा फैसला, वहां पूजा करने की एक पक्ष को इजाजत दे दी मस्जिद में। अब ज्ञानवापी की बात कर रहे हैं। मस्जिद में एक पक्ष को पूजा करने की इजाजत रिटायरमेंट से ठीक एक दिन पहले दे दी। और ये मैं देख रहा हूं कि हुकूमत, अदलिया, पुलिस, प्रशासन, तमाम का तमाम ऊपर से नीचे तक, मैं ये देख रहा हूं कि इंसाफ के नाम पर काम नहीं हो रहा है, बल्कि अपनी आस्था के नाम पर काम हो रहा है। तो जब आस्था पे काम होगा तो आस्था हमारी भी है, हमें अपनी आस्था के मुताबिक काम करना पड़ेगा। मान लीजिए किसी लोअर कोर्ट ने आदेश दिया, और मैं बनारस के से ही ताल्लुक़ रखने वाला हूँ, तो अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने मस्जिद से जुड़ी है, मस्जिद के पूरे काम से, उन्होंने हायर कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट गए वो रात को 3 बजे, 4 बजे सीजेआई ने कहा कि आप हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने कहा कि ठीक है सुनवाई करेंगे। हाई कोर्ट ने हालांकि स्टे लगाने से इनकार कर दिया, मैं ये भी कह रहा हूँ यहाँ पे। तो क्या आप एक लोअर कोर्ट से अगर हारने के बाद डिसीजन आपके पक्ष में नहीं आया, ये कहने के बाद आपके पास तो रास्ते बचते हैं कि आप एक अपर कोर्ट में जाएं? तो हमारे पास रास्ता कहाँ छोड़ा? 7 दिन का हमें टाइम दिया गया था, हमारी कोर्ट ने सुनवाई भी कर भी ली और उन्होंने मौका भी दिया हमें, लेकिन प्रशासन ने अपनी आस्था के मुताबिक 7 दिन का हमारे पास टाइम था, इन्होंने 7 घंटे का भी हमें समय नहीं दिया और वहां जबरदस्ती जाके इन्होंने वहां पूजा अर्चना शुरू करवा दी। तो हमें जो कोर्ट ने समय दिया था, 14 तारीख लगाई थी, उस 14 का इंतजार नहीं किया गया। अगरचे स्टे नहीं था, लेकिन कोर्ट में मामला था और कोर्ट ने हमें तारीख दी थी, हमारी सुनवाई होती, उसके बाद जो फैसला होता तब पूजा होती, अर्चना होती, जो चाहता होता। लेकिन हमें समय नहीं दिया जा रहा है, आनन फानन में फैसला किया जा रहा है। कोर्ट में तो बहुत सी चीजें जा ही नहीं रही हैं, कोर्ट के बाहर सारे फैसले हो रहे हैं, बुलडोजर सब कोर्ट की अवमानना मैं समझता हूं की जा रही, खुलेआम कोर्ट की अवमानना की जा रही है। और कोर्ट के बहुत से फैसले देखिए, जैसे जज साहब ने किया, अदालतें बड़ी अदालत की नजीर लेती हैं, बड़ी अदालत की उनके पास नजीर थी कि जस्टिस नजीर गवर्नर बन गए एक फैसला करके, तो हम भी कुछ बन सकते हैं, एक फैसला हम भी कर देते हैं। तो रिश्वत या लालच, अगर अदालत इन चीजों पर चलेगी या हुकूमत के दबाव में चलेगी, तो ऐसा इंसाफ जो बिक रहा है, जो दब रहा है, जो लालच में काम कर रहा है, ऐसा इंसाफ हम मानने के लिए तैयार नहीं है। आपको पता है ना, एक जज साहब राज्यसभा के मेंबर बना दिए जाते हैं, एक जज साहब गवर्नर बना दिए जाते, तो दूसरे जजेस में ये शौक पैदा होता है कि हम अगर ऐसा काम करेंगे तो हमें भी इस किस्म का इनाम मिल सकता है। तो इनाम लेने की जो होड़ है और अपनी आस्था के मुताबिक जो फैसला करने का मामला है, ये बातें अच्छी नहीं है। इससे कोर्ट हमारे मुल्क की अदलिया पूरी दुनिया में बदनाम हो रही है और हमें हमारे खिलाफ फैसला हो रहा है, हमें ये तकलीफ नहीं है। हमें तकलीफ यह है कि हमारे देश का कानून बदनाम हो रहा है, हमारे देश की अदालतें बदनाम हो रही हैं। आप ये जान रहे हैं ना कि आप अपने इल्ज़ाम सीधे अदालत पे और न्यायिक प्रक्रिया पे लगा रहे हैं, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स पे आप सवाल उठा रहे हैं, आपको ये पता है? मैं अगर कोई गलत बात कह रहा हूं, गलत इल्जाम लगा रहा हूं, तो वजाहत कीजिए। जस्टिस नजीर अगर ईमानदार होते तो उन्हें ये कहना चाहिए था कि मेरे गवर्नरी कबूल करने से खराब मैसेज जाएगा समाज में, मैं गवर्नरी कबूल नहीं करूंगा। लेकिन उन्होंने इसकी लालच में फैसला किया। मेरा मानना यह है, रिटायर होने के फौरन बाद राज्यसभा का मेंबर बना दिया जाना, यह किस तरफ इशारा करता है? ये बेईमानियां सरकार कर रही है, सरकार करवा रही है। हम इससे क्षुब्ध हैं और हम इससे, हमारे पूरी दुनिया में जो देश हमारा बदनाम हो रहा है, हमें अपने देश की बदनामी की ज्यादा फिक्र है, हमें अपनी तकलीफों की कम फिक्र है। अच्छा, आपकी तकलीफों की फिक्र की बात करें, अगर आप जैसा आपने कहा है, तो 8 फरवरी को हल्द्वानी में जो हुआ, मैं हल्द्वानी में ही था कि बनमुलपुरा में एक एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव आयोजित की गई और उसके बाद वहाँ पे
बहुत सारा बवाल हुआ, हिंसा हुई, पत्थरबाजी, आगजनी, शूटिंग हुई और 250 से ज़्यादा पुलिसकर्मी, मीडिया कर्मी, सफाई कर्मी घायल हैं और कई वहाँ के लोकल लोग, रहने वाले लोग घायल हैं जो अधिकतर मुस्लिम समुदाय से हैं और उसमें से 6 लोग, 5 से 6 लोग, 5 लोग क्योंकि प्रशासन कह रहा है और रपट कह रही है 6 लोग मारे गए हैं, 3 से 4 लोग क्रिटिकल कंडीशन में हैं। दोनों तरफ रक्तपात हुआ है, दोनों तरफ हिंसा हुई और जान माल की क्षति हुई और इसके ठीक एक दिन बाद तौकीर रज़ा बयान देते हैं और उसके बाद बरेली एक तनावपूर्ण स्थिति में आता है। खबरों में कम से कम तो ये दिखता ही है, भले ही आपके दावे जो भी हों। लेकिन मुझे ये बताइए कि जब आप ये बयान देते हैं कि अ, हमारे साथ नहीं, थोड़ी सी वजाहत मैं कर दूं पहले। हाँ प्लीज। हल्द्वानी का जो वाकया हुआ है उससे 5 दिन पहले मैंने प्रशासन को नोटिस दिया है। हल्द्वानी का वाकया बीच में हो गया, हल्द्वानी का उससे कोई ताल्लुक नहीं मेरे उस प्रोग्राम से। और हिंसा भड़क जाए ऐसा मैंने कोई अगर बयान दिया है तो मैं उस बयान की वजाहत चाहूंगा कि कौन सा ऐसा बयान था जिससे लोग आक्रोशित हो गए। मतलब सॉरी, वजाहत मतलब मैं कमजोर हूँ इसमें, वजाहत का अर्थ क्या हुआ? वजाहत जनता समझ रही है। अरे मुझे तो बता दीजिए, मुझे सवाल, आप अभी इंटरव्यू में 10 बार वजाहत बोलूंगा मैं कैसे समझूं? साफ कीजिए कि मेरी कौन सी बात। अच्छा, क्लैरिटी से आपका ताल्लुक है, ठीक है। ये बताइए कि अब हल्द्वानी से पहले आपने बयान दिया, तो जब आप अपने बयान में ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि अभी अपनी रक्षा में हम जान से भी मार दें, ये तो सुप्रीम कोर्ट भी, अदालत भी कहती है, संविधान भी कहता है जी, आपका बयान है। मैं चाहूंगा हम बयान पे यहाँ पे एक छोटा सा रिकैप भी ले लें। इस बयान पे क्या कहना है आपका? नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। मैं एक बार यहाँ पे एक लच्छा और जोड़ दूं अपने सवाल का। आपने ये भी कहा कि हमारे युवा जब सड़क पे उतरेंगे तो स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। आपने कहा हमारे जो यंग ब्लड हैं वो सड़क पे उतरेंगे तो स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। तो कैसे देखें आपके बयान को तौकीर जी? तो इसे 1 बाय 1 कर ले ना। कहिए। पहले तो ये कि मुझ पर कोई हमला करने आएगा उसका मुकाबला करने का क्या मुझे इख्तियार नहीं है? संविधान ये कहता है कि आप पर जो जानलेवा हमला करे उसका मुकाबला कीजिए। मुकाबले में मेरी भी जान जा सकती है, उसकी भी जान जा सकती है। तो मुझे अपनी जान बचाने का इख्तियार है। मैंने ये नहीं कहा कि मैं किसी पर हमला करूंगा। मैंने ये कहा कि अगर मुझ पर कोई जानलेवा हमला करेगा तो मैं उसको मार सकता हूं। ये मुझे कानूनी अधिकार है। अगर हो सकता है मेरी जानकारी कुछ कम हो और शायद कानूनी ये अधिकार ना हो तो उस सजा के लिए मैं तैयार हूं। और युवाओं वाली बात पे क्या कहेंगे? युवाओं वाली जो बात है, मैंने एक बार नहीं बहुत बार ये बात कही है कि हमने अपने नौजवानों को कंट्रोल में रखा हुआ है। आप तमाम जुल्म करते रहे, बुलडोजर चलाते रहे, बहन बेटियों के नकाब खींचते रहे, बुर्का पहन के आप लूटपाट करते रहे और ये बताते रहे कि मुसलमान कर रहे हैं, मुसलमानों की औरतें कर रही हैं। हमारी औरतों को बदनाम किया जाता रहा, हमारी मस्जिदों को बुलडोज किया जाता रहा, हमारे साथ जुल्म व ज्यादती की हद कर दी गई। लेकिन हमने कभी रिएक्शन इसलिए नहीं दिया कि हम अपने देश से और देश की के अमन व अमान से मोहब्बत करते हैं। देश में अफरा तफरी हम नहीं चाहते। मैंने ये कहा कि मुल्क में खाना जंगी नहीं हुई है, उसका क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो वो हम हैं, क्योंकि हमने अपने नौजवानों को रोका हुआ है, उनको समझाया हुआ है कि कानून किसी कीमत पर अपने हाथ में नहीं लेना है। ठीक है। और अगर हमारा कंट्रोल उन पर से खत्म हो गया या उन्होंने हमें यह समझ लिया कि ये लोग बुज़दिल है, ये हमें कुछ नहीं करने देंगे, उस दिन देश की स्थिति खराब हो सकती है। तो मेरी तो हिफाजत इसलिए की जानी चाहिए कि तुम बेईमानों की बेईमानी को बर्दाश्त करते करते हमने अपने नौजवानों को रोका हुआ है। मस्जिदों को तुमने तोड़ा है, मदरसों को तुमने तोड़ा है, बहन बेटियों की बेइज्जतियां तुमने की हैं, हमारी मॉब लिंचिंग तुमने की है। इसके बावजूद हमने अपने नौजवानों को रिएक्शन देने से रोका, क्योंकि हम अपने देश में अमन बनाए रखना चाहते हैं।
लेकिन अगर हमारा ये कंट्रोल खत्म हो गया, हमारे नौजवान अगर हमारे काबू से बाहर हो गए, तो देश की स्थिति खराब हो सकती है। देश में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद, इन दो आतंकवादी संगठनों ने हमारे मुल्क में खाना जंगी कराने का प्रोग्राम बनाया हुआ है। ये हर हाल में हमारे देश में फसाद कराना चाहते हैं। अगर हुकूमत की अंतरात्मा नहीं मरी है, तो हुकूमत को चाहिए कि इन दोनों दलों पर फौरन वैसी ही पाबंदी लगाई जाए जैसी सिमी पर लगाई गई थी या जैसी पीएफआई पर लगाई गई थी। पीएफआई पे लगे प्रतिबंध से सहमत हैं आप? सही प्रतिबंध है? मैं बिल्कुल। आपको लगता है कि वो आतंकवादी थे, मुझे लगता है ये आतंकवादी हैं। आतंकवाद जो फैला रहा है, जो देश में अफरा तफरी का माहौल बना रहा है, वो तो संगठन का काम कर रहे थे। लेकिन पीएफआई के लोग ये अफरा तफरी फैला रहे। ये बेईमानी खत्म होनी चाहिए कि पीएफआई पर पाबंदी लगेगी, लेकिन विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को खुली छूट रहेगी। वो खुलेआम गुंडागर्दी करते रहे, बेइज्जती करते रहे, लूट खसोट करते रहे। ये बेईमानी अब नहीं चलने दी जाएगी। अगर इनको कंट्रोल नहीं किया जाएगा, तो हम इनका मुकाबला करने के लिए मजबूर होंगे। आप कह रहे हैं कि आपके युवा नहीं निकलेंगे और उसी समय एक तबका आपको के सामने एक नज़ीर पेश करेगा कि साहब देखिए ये हल्द्वानी में क्या हुआ। हल्द्वानी में जो वीडियोस वायरल हुए, जो मैं भी अभी वहीं से होके आ रहा हूँ सीधे आपके पास, हल्द्वानी में वीडियोस वायरल हुए, इंक्रोचमेंट को हटाने पहुंची पुलिस और नगर निगम, साथ में नगर निगम के बहुत सारे सफाई कर्मचारी, मीडिया कर्मी कवर करने पहुंचे। और जो इल्ज़ाम है वहाँ के मकबूलपुरा के जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जिनकी बहुलता ज़्यादा है, उन्होंने पत्थरबाजी की, उन्होंने बोतलें फोड़ी, उन्होंने मोलोटोव कॉकटेल्स यानी पेट्रोल वाले बम फोड़े, जो बोतल बम होते हैं, आग वाले बम, उन्होंने पीटा, डंडों से पीटा। और मैं यहाँ पर जब ये इल्ज़ाम लगा रहा हूँ इस पूरी घटिया कार्रवाई पे, इस पूरे घटिया उपद्रव पे, मैं यहाँ पे ये भी कह रहा हूँ कि ऑन द रिकॉर्ड कई सारे पत्रकारों ने मुझे ये भी बताया है, ऑन द रिकॉर्ड है, कि उन्हीं में से कई लोगों ने उन्हें बचाया। कई लोगों ने उन्हें बचाया, अपने घरों में बुलाया, कई लोग निकाले ले गए अस्पताल ले गए, उसी कम्युनिटी और उसी लोकेलिटी में से। ठीक है, आपके सामने ये तस्वीर रखी जाएगी तौकीर जी कि मुस्लिम युवा और लोग ये भी कर रहे हैं। क्या नौजवानों के ऊपर से कंट्रोल सच में खत्म हो गया है? क्या ये नज़ीर पेश की जा रही है? मैं इस पे कमेंट चाहूँगा आपका। नहीं, मैं तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा और आपसे भी इस बात की वजाहत चाहूँगा कि वहाँ जो बुलडोज़र की कार्रवाई हुई, क्या वो न्याय था? क्या उन लोगों को मौका नहीं दिया जाना चाहिए था? क्या उनको नोटिस देकर अपनी सफाई पेश करने का मौका नहीं मिलना चाहिए था? अचानक बुलडोज़र लेके चले जाएँ और आप इस किस्म की कार्रवाई कर दें, लोगों में आक्रोश पैदा नहीं होगा? दूसरी बात, बरेली में जो कुछ भी हुआ, उसके बिल्कुल बरअक्स दिखाया गया। मेरा मानना यह है कि मीडिया पूरी तरह बेईमानी कर रही है। ये गोदी मीडिया झूठ परोसने का काम कर रही है, सच्चाई बिल्कुल नहीं दिखाई जा रही है। जो सच है उसको झूठ और जो झूठ है उसको सच साबित किया जा रहा है। मैं ये कतई मानने को तैयार नहीं हूं कि मुसलमानों ने वहां इस किस्म की हरकतें की हैं। उन पर यह इल्ज़ाम है, जिस तरह मुझ पर इल्ज़ाम है कि मेरे लोगों ने यहां पथराव किया, जबकि सच्चाई ये है कि मेरे लोगों पर छतों से पथराव किया गया। मीडिया ये दिखा रहा है कि मेरे लोगों ने पथराव किया। इसका मतलब यह है कि वहाँ जो पेट्रोल बम चले हैं, जो पथराव हुआ है, जो जलाया गया है, वो तमाम काम इन आतंकवादियों ने किए हैं, इन आतंकवादियों ने करवाए हैं और मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगाया, मुसलमानों को बदनाम करने का काम किया गया है। मैं मुसलमानों के लिए यह मानने को तैयार नहीं हूं कि मुसलमान इस किस्म का रिएक्शन दे सकता है, क्योंकि हमने मुसलमानों को अपने कंट्रोल में करके रखा है, हमारे उलमा ने अपने नौजवानों को कंट्रोल करके रखा है। आज 10 फरवरी को भी ये बात कर रहे हैं तौकीर जी, और मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि 8 से 10 फरवरी के बीच में आप कभी भी हल्द्वानी गए? नहीं गए होंगे, I guess। मैं न गया हूं न जा रहा हूं। ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं वहाँ पर कल लगभग सुबह 7 बजे, 7 से 8 बजे के बीच में मौजूद थे हम लोग प्रशांत वहाँ से। ठीक है, 7 से 8 बजे तक, अभी से शाम तक था। आपने मुझसे क्लैरिटी मांगी इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। प्रशासन को
हाई कोर्ट ने अगली तारीख मुकर्रर की 14 फरवरी को। उसी दिन आपने शाम को बुलडोज़र चलाया, आप पर ये सवाल उठाए जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि कोई स्टे नहीं है, हमने अपने अदालत के आदेश का और तमाम राज्य सरकार के आदेश का पालन किया है। वो नज़ूल की ज़मीन थी, उसको फ्री कराना था। ये प्रशासनिक स्तर की कार्रवाई हो गई। अब जो आप कह रहे हैं कि वहाँ पे मुसलमान नहीं थे जिन्होंने पत्थर चलाए हों, जिन्होंने वहाँ पर फसाद किया हो। आपकी बात, आपका पक्ष हो सकता है तौकीर जी, लेकिन मैं वहाँ अगर ग्राउंड से होके आया हूँ तो मेरे इनपुट्स मेरे लिए भी महत्वपूर्ण हैं। वहाँ पर मैं पुलिस कर्मियों की बात छोड़ दूँ, मैं वहाँ पर मीडिया कर्मियों की बात भी छोड़ दूँ, वो गलत रिपोर्टिंग कर रहे हैं, रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं, वो पेड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, मेरा मसला नहीं है। लेकिन मैं उन पुलिस वालों में से ही शामिल, उन कुछ पुलिस वालों को की बात को कैसे नकार दूँ जो खुद मुसलमान हैं। मैं उन नगर निगम के सफाई कर्मियों, उनकी हेल्पर्स की बात कैसे नकार दूं जो खुद मुसलमान हैं, जो कूड़ा उठाने गए थे वो हाथ तोड़वा के सर फुड़वा के बैठे हुए हैं। वो ये भी कह रहे हैं, मैंने अभी भी आपसे कहा कि वो ये भी कह रहे हैं कि उनमें से ही लोग मुझे हमें बचाने भी आए। एक जत्था था जो मारने, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो कम एक, मैं अभी भी ये नहीं कह रहा हूँ कि एक कम्युनिटी ने इस तरह का फसाद किया। मैं कह रहा हूँ कि एक लोकेलिटी में मौजूद कुछ लोगों में से कुछ लोगों का किया वो बवाल है ये। मैं ये कह रहा हूँ। नहीं, कुछ लोगों का देखिए आक्रोश तो होगा, और आक्रोश इस बात का ज्यादा है कि कोर्ट ने अगरचे स्टे नहीं दिया था, लेकिन समय दिया था, तारीख डाली थी, और प्रशासन के इल्म में था कि कोर्ट ने समय दिया है, अगली तारीख पड़ी हुई है। उससे पहले आपको कार्रवाई करने की क्या जरूरत थी? इतना कौन सा आपका जरूरी काम था जिसको आपको अंजाम देना था? इसका मतलब यह कि आप कोर्ट का काम अपने हाथ में लेना चाहते हैं और कोर्ट कोई फैसला करे उससे पहले आप फैसला ले लें। ये मेरा मानना यह है कि ये अदालत की अवमानना है और उन लोगों पर अदालत की अवमानना की कार्रवाई की जानी चाहिए। आपका जो बयान कल का वायरल हो रहा है उसमें आपने यूसीसी पर भी कुछ कहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड में, जो उत्तराखंड में इस पूरे फसाद के 1-2 दिन पहले ही पास हुआ। क्या सोचना है आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड पे? नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड यूनिफॉर्म तो रहा ही नहीं। जब उसमें से कुछ लोगों को जब उसमें से मुस्तस्ना कर दिया गया तो यूनिफॉर्म कहाँ रहा? यूनिफॉर्म सिविल कोड तो तब माना जाएगा ना कि जब तमाम हिंदुस्तानियों पर एक कानून लागू हो। मुस्तफना मतलब एक्सक्लूड करना। जी। तो उसमें से जब आपने कुछ लोगों को छोड़ दिया तो यूनिफॉर्म तो खत्म हो गया। दूसरी बात, यूनिफॉर्म सिविल कोड हिंदुस्तान में लागू है, ये तो दिखावा किया जा रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि हिंदुस्तान की अदलिया में मुस्लिम पर्सनल लॉ है, लेकिन जितने फैसले अदालतों में हो रहे हैं वो यूसीसी के मुताबिक हो रहे हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक नहीं हो रहे हैं। मतलब रूल बुक, कानून की किताब कानून मौजूद है और कानून को नजरअंदाज करके आप अपने मन से फैसला कर रहे हैं, ये मैं अदालत की अवमानना समझता हूं, क्योंकि कानून है, उस कानून के मुताबिक फैसला होना चाहिए। जब तक यूसीसी लागू नहीं हुआ है तब तक, मैं बीजेपी के जमाने की बात नहीं कर रहा हूं, बीजेपी से बहुत पहले भी यूसीसी के तहत ही फैसले होते रहे हैं। हमारे जितने मामलात हैं वो मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत तय नहीं किए गए हैं, बल्कि आपने अपने मुताबिक तय किए हैं। लेकिन उनका ये कहना है कि ये पूरा कानून विवाह यानी मैरिज, डाइवोर्स और उत्तराधिकार और इन चीज़ों को लेकर है। तो ये क्रिमिनल लॉ के तहत नहीं आते हैं, एक सिविल लॉ के तहत आते हैं। सिविल लॉ में भी थोड़ा सा इसमें प्रावधान है जो एक स्पेसिफिक तरीके को, स्पेसिफिक रहन सहन के तरीकों को एड्रेस करने की कोशिश है। कानून जो मैंने पढ़ा है उसका ड्राफ्ट, कानून में ये कहा गया है कि आप बहुविवाह नहीं कर सकते, मल्टी मैरिजेस नहीं कर सकते। लिव इन रिलेशनशिप को तो टीवी चैनलों पे और सोशल मीडिया पे चला ही इतना कि क्या क्या प्रावधान है उसमें। डिवोर्स को लेकर तो 3 तलाक जिस तरह से अबॉलिश किया गया था, तो अब आपको 1 साल तक का एक बफर पीरियड है, उतना बिताना ही पड़ेगा तब आप तलाक। तो इसमें तो कहीं भी उसकी बात नहीं है। बस इसमें यह है कि एक प्रोसीजर है जो आपकी लाइफ का ज़रूरी हिस्सा है, शादी, ब्याह, तलाक, उत्तराधिकार, इसमें आपको इस कानून को मानना है। उसमें अभी तक लोगों का, जो इसके पक्षकारों का, जिसके विपक्ष में है, उनका भी कहना है कि हम पर्सनल लॉ को मानते आए हैं। मैंने कई मुस्लिम स्कॉलर से बात की, उनका कहना है कि इस्लाम में अभी भी विवाह एक कॉन्ट्रैक्ट होता है।
किसी भी धर्म में ऐसा नहीं है, लेकिन इस्लाम में विवाह कॉन्ट्रैक्ट होता है। कई सारे जो, और मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात नहीं कर रहा हूँ, देश में कई सारे पर्सनल लॉज भी हैं, उनमें भी उनके भी अपने तर्क हैं। लेकिन यहाँ पे केवल मुस्लिम पर्सनल लॉ को नहीं, सारे पर्सनल लॉ को एक करके यूसीसी में डाला गया है। तो क्या कहना चाहेंगे मैं आप? देखिए केवल एक क्रिमिनल, देखिए हाँ देखिए शरीयत से हटकर जो भी कानून होगा हम उसे मानने के लिए तैयार नहीं है। हम उसे किसी कीमत पर मानने को तैयार नहीं है। कानून का जो फैसला होगा उसे स्वीकार किया जाएगा। लेकिन हमें दायरे शरीयत से आप बाहर करना चाहे ये काबिल कबूल नहीं है। आप कहें कि मदरसों में आपको रामायण पढ़ानी होगी, हम कैसे पढ़ाएंगे? आप कहें मदरसों में आपको योगा करना होगा, हम तो 5 वक्त योगा रोजाना करते हैं, आप तो कभी कभी करने वाले लोग हो। तो हम पर, मैं ये महसूस कर रहा हूं कि हम पर अपनी आस्थाएं जबरदस्ती थोपने की कोशिश की जा रही है। अपने रस्म रिवाज आप हम पे जबरदस्ती कैसे थोप सकते हैं? 1000 साल हमने भी हुकूमत की है। हमने कभी आपको जबरदस्ती मुसलमान बनाने की कोशिश नहीं की। हमने कभी मंदिर नहीं तोड़े। हमारे ऊपर झूठा इल्जाम है। अगर 1000 साल की हुकूमत में 1 साल में भी अगर एक मंदिर तोड़ते तो हिंदुस्तान में मंदिर कहां बचता? हमने मंदिरों की हिफाजत की है। हमारी दौरे हुकूमत में मंदिरों की हिफाजत की गई, हिंदुत्व की हिफाजत की। हमारे बादशाहों ने मंदिरों को जागीरें दी, कागजात मौजूद है आज भी। हमारे बादशाहों ने मंदिरों की हिफाजतें की हैं। तो हम चोरी करके, झूठ बोल के, लोगों को धोखा दे के हमने सरकार नहीं बनाई थी, लेकिन हमने इंसाफ किया था, हमने बेईमानी नहीं की थी। आज तुम्हें झूठ बोलकर, बेईमानी करके, घपले करके तुमने जो सरकार बनाई है, तुम कैसे कल ये जवाब दे सकोगे कि तुम्हारे दौरे हुकूमत में लोगों के साथ इंसाफ हुआ? तुम्हारी तारीख तुम्हारे ऊपर लानत भेजेगी। तुम्हारी इस 10 साल हुकूमत के ऊपर तुम्हारी तारीख लानत भेजेगी, जब तुमने अपने चारों शंकराचार्यों को एक तरफ किनारे कर दिया और सत्ता हासिल करने के लिए, अपने राजनीतिक लाभ के लिए प्राण प्रतिष्ठा का काम अपने हाथ में ले लिया। ये बेईमानियां आने वाली नस्लें, आने वाली पीढ़ियां भी नहीं भूलेंगी। अच्छा, आप अब थोड़ी सी उस लाइन पे आ गए हैं जो राम मंदिर की ओर जाती है, लेकिन मैं एक लाइन पीछे ले आके पूछ लूंगा। चूंकि मैं पत्रकारों के बीच में बतियाता रहता हूँ, अच्छी बात और है, ये अच्छी उनसे बात। बातचीत होती रहती है, कुछ सरकारी कर्मचारियों से भी। तो उनका ये कहना है कि यार यूसीसी जो आया है उत्तराखंड में, वो एक पायलट है। पायलट मतलब किसी चीज़ का एक पहला प्रारूप, और इसके बाद ये कुछ और राज्यों में आएगा। आप बरेली में हैं, यूपी में हैं, मान लीजिए कल को यहाँ यूसीसी लागू हो जाए तो आप क्या करेंगे? आप तो कहना है कि आप शरिया के हिसाब से ही चलेंगे, शरिया के खिलाफ कोई भी कानून आएगा उसको नहीं मानेंगे। यहाँ पे आ गए तो मैं नहीं, हिंदुस्तान का बल्कि पूरी दुनिया का कोई भी मुसलमान, कैसा भी आप कानून लागू कर दो, मुसलमान शरीयत के हिसाब से ही चलेगा। इसमें कोई शक व शुबा नहीं है, किसी किस्म के शक की गुंजाइश नहीं है। इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल भी कोई गुंजाइश तो आप चैलेंज करेंगे काय कोर्ट में? नहीं। मैं तो मुसलसल देख रहा हूं, कोर्ट के फैसले जितने आ रहे हैं, हुकूमत के दबाव में आ रहे हैं, और हुकूमत और कोर्ट, पुलिस प्रशासन, तमाम लोग धर्म के नाम पर अधर्म करने का काम कर रहे हैं। और ये तमाम लोग अपनी आस्था मुसलमानों पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं, और ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र हिंदुस्तान में कायम हो चुका है। आप देश में, हम देश भर की बात कर रहे हैं, दुनिया भर की बात कर रहे हैं, देश में खासकर लंबे समय से मुसलमानों की पॉपुलेशन और मुसलमानों का को लेकर एक वोट बैंक की जो राजनीति है वो होती रही है। उसके पॉपुलेशन की और उनके तमाम जो भी पॉलिटिकल सोशियो किस्म के डायलॉग हुए हैं उसमें चर्चा होती रहती है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ तौकीर रज़ा क्या सोचते हैं देश में मुसलमानों की स्थिति पर, आपका क्या टेक है? नहीं, मुसलमानों की स्थिति बेहद खराब कर दी गई है, और ये खराब आज से नहीं की जा रही है। सच्चर आयोग की रिपोर्ट आपको याद होगी। सच्चर आयोग की रिपोर्ट ने खुलासा किया था मुसलमानों की स्थिति पर। कांग्रेस ने उसे कूड़ेदान में डाल दिया।
मेरी बीजेपी से कोई ख़ास दुश्मनी नहीं है। मैं कांग्रेस की भी बेईमानियों के खिलाफ लड़ता रहा हूँ और बीजेपी की भी जो बेईमानियां हैं वो उजागर करता रहा हूँ। मैं इंसाफ के साथ खड़ा हूँ, अपने देश के साथ खड़ा हूँ और देश के एकता और भाईचारे के साथ खड़ा हूँ। सच्चर आयोग का जिक्र मैं नहीं करना चाहता, लेकिन पानी चाहिए नहीं, ये जरूर कहना चाहता हूँ कि जो कुछ भी भारतीय जनता पार्टी ने किया है, इसकी अगर जड़ में हम जाएं तो ये तमाम मुद्दे कांग्रेस के दिए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी को। जैसे राम मंदिर का मुद्दा है, राम मंदिर का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया है, क्रेडिट नरेंद्र मोदी को मिल गया, लेकिन इसकी बुनियाद में कौन है? मूर्तियां किसके दौरे हुकूमत में रखी गई? कोर्ट ने माना कि बेईमानी हुई है, जुर्म हुआ है, अवैध काम किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अवैध तरीके से मूर्तियां रखी गई, अवैध तरह से वहां के ताले खुलवाए गए, अवैध तरीके से वहां का विध्वंस किया गया। ये सारे जराइम कोर्ट ने माने हैं और ये सारे जराइम कांग्रेस के दौरे हुकूमत में हुए हैं। तो हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दो नहीं है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इन दोनों के पीछे आरएसएस काम कर रही है और हमारे असल लड़ाई भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस से नहीं, बल्कि इनके पीछे जो ताकत काम कर रही है, इनको कंट्रोल करने का काम जो कर रही है, उस ताकत से हमारी लड़ाई है जो मुसलमानों की खुली दुश्मन है। चूंकि आप कांग्रेस पर सवाल उठा रहे हैं तो मैं बीजेपी के यहाँ की यूपी के एक नेता हैं और मंत्री भी हैं मोहसिन रजा, उनका एक हालिया बयान आप पर जो कोट करना चाहूँगा कि तौकीर रजा ऐसे बयान कांग्रेस के कहने पे देते हैं, वो ये इस तरह के बयान दे रहे हैं। आप सहमत हैं इससे? नहीं, मैं तो देखिए ऐसा है, जो लोग अपना ईमान बेच चुके हैं, अपना ज़मीर बेच चुके हैं, वो कोई भी बयान दे सकते हैं। उन बयानों का पे मैं कोई रिएक्शन नहीं देना चाहता, लेकिन अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ना अपना ईमान बेच कि आपका एक आपके बयान पे ही आते हैं जो कल वायरल हुआ, उसमें आपके कुछ कमेंट्स थे और उसके बाद मैं आपसे जानना चाहूँगा देश के 2-3 बड़े नेताओं के बारे में आपकी राय। पहला नाम नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री, दूसरा नाम पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के सीएम, तीसरा नाम योगी आदित्यनाथ, यूपी के सीएम। इन 3 नेताओं पे आपकी टिप्पणी। नेताओं पे टिप्पणी करने की तो मेरी कोई हैसियत है नहीं। ये लोग राजा हैं, राजाओं के लिए हम क्या कह सकते हैं? लेकिन राजा को राजधर्म का पालन करना चाहिए। राजा की प्रजा हिंदू है या मुसलमान है, अगड़ी है कि पिछड़ी है, इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। राजधर्म ये है कि तमाम लोगों, हमारी प्रजा है, तमाम लोगों के साथ बराबरी का सलूक होना चाहिए और जो राजा ये काम नहीं करता है वो अपने अधिकारों के खिलाफ काम कर रहा है और ये अधिकार तुम्हें किसी बड़ी ताकत ने दिए हैं और उस ताकत के हाथ में ये बात है कि आज तुम्हें राजा बनाया है, कल तुम्हें जमीन पर बिठा दे। आज आप तख्त पे हैं, कल आप जमीन पे आ सकते हैं। इसलिए आपको राजा की हैसियत से वो काम करना चाहिए जो तमाम प्रजा के लिए अच्छाई का काम हो। आपने कल कहा कि सीएम धामी पीएम मोदी की तरह मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं। मैं अभी भी ये बात कह रहा हूं कि कई मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि जिस तरह नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री काल में जो मुसलमानों का कत्लेआम गुजरात में हुआ और जो जुल्म ज्यादती हुई,
समाज की वजह से उसके साथ सौतेला व्यवहार करना, ये राजा का काम नहीं हो सकता, ये राजधर्म नहीं हो सकता, और राजधर्म का जो पालन नहीं करता है वो राजा बनने के लायक नहीं है। अच्छा तौकीर जी, एक बात बताइए, आप पर थोड़ा-सा, क्योंकि मैं नीचे से ऊपर आया, बाहर पुलिस बैठी हुई है ना? और शहर में भी कई जगहों पे पुलिस तैनात है। स्थिति को देखकर आस-पास हल्द्वानी बहुत दूर नहीं है, यहाँ से 3 घंटे दूर है, तो ज़ाहिर-सी बात है प्रशासन अपनी एहतियात बरतेगा। मान लीजिए आप पर मुकदमा हो जाए तो, और बुलडोज़र चल जाए तो, जैसा होता है यूपी में, लोग कहते हैं कि बुलडोज़र चल रहा है, तो मैं क्या करेंगे? मैं तो बिल्कुल तैयार बैठा हूँ। ज़िला पुलिस की, ज़िला प्रशासन की मैं तारीफ़ करता हूँ कि वो बारीकी से तमाम चीज़ों पर नज़र रखे हुए हैं, और उनको अंदाज़ा है कि कुछ आतंकवादी संगठन शहर में कोई बड़ी दुर्घटना प्लान कर रहे हैं, और इसी के लिए उन्होंने ये एहतियाती तदाबीर की हुई है। ये बहुत अच्छी बात है, और ये जागरूकता की बात है कि उन्हें अपने ज़िले की फ़िक्र है, और कोई अप्रिय घटना घट जाए इसके लिए वो पहले से तैयार है और इंतज़ाम करके रखा हुआ है। आप अपनी वाली बात नहीं बताए कि मैंने कहा कि अगर आप पर मुकदमा हो जाए तो? मुझ पर मुकदमा करने की ज़रूरत क्या है, जब मैं खुद ही गिरफ्तार होने गया था और मुझे गिरफ्तार नहीं किया गया। अगर मैंने कोई जुर्म किया है तो मुझ पर मुकदमा किया जाना चाहिए। कानून की ज़द में अगर मैं हूँ, कानून के मुताबिक मुझ पर जो जुर्म आयद होता है मैं उसकी सज़ा भुगतने को तैयार हूँ। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि मेरे यहाँ बुलडोज़र आ जाए। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि मेरे यहाँ ईडी आ जाए, सीबीआई आ जाए। मैं बिल्कुल पाक साफ हूँ, और मैं हर एजेंसी का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। ठीक है। और बरेली में कुछ हो जाता तो क्या आप उसकी ज़िम्मेदारी लेते? कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होता तो आप उसकी ज़िम्मेदारी लेते? ऐसा होता कि अगर आपके बयानों के बाद ऐसा हुआ, आपके कॉल के बाद ऐसा हुआ, आप ज़िम्मेदारी लेते नहीं, इसकी मेरा तौकीर जी? कोई एक बयान ऐसा बताइए कि जिसकी वजह से कुछ हो सकता है। मैंने अगर भड़काने की बात की है, मैंने दंगे-फ़साद की बात की, मैंने सिर्फ़ अमन की बात की है, और मैं अमन की बात कर, और अमन की बात पे जिन लोगों को तकलीफ़ होती है और जो लोग मेरे खिलाफ़ ज्ञापन देते हैं, मैं अमन की बात कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि आप लोगों को अमन पसंद नहीं है। आप लोग अपने शहर को बदनाम करना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं। आप लोग शहर के अमन चैन को बर्बाद करना चाहते हैं। मैं अमन की बात कर रहा हूँ, और मेरे खिलाफ ज्ञापन देने का मतलब यही है कि असल मुजरिम कौन है, ये मेरे ज़िले की पुलिस और प्रशासन के ऊपर मैं छोड़ता हूँ। ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि कौन ईमानदार है और कौन बेईमान है, वो जाँच करें, और इस बात को मंज़र आम पर आना चाहिए। तो ये थी तौकीर रज़ा के साथ हमारी बातचीत। आपकी इस बातचीत पे क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम इस देश के नागरिकों के साथ एक ही संवाद स्थापित करना चाहते हैं लल्लन टॉप के माध्यम से, कि हमेशा संविधान सर्वोपरि है। आप अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।